हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के प्रीवियस प्रश्नों को, जो कि टीआरई 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है मध्य प्रदेश के मुरैना में। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है होता है वो हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका होता है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दी जाती है। बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन। मीथेन बायोगैस का प्रमुख घटक माना जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां जंगल में निवास करती हैं, तो कौन से जंगल में निवास करती हैं? चीड़ के जंगल में। चीड़ का जंगल कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। शांति घाटी स्थित है। शांति घाटी कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। शांति घाटी को इंग्लिश साइलेंट वैली कहते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक माना जाता है सबसे मुख्य, तो वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड माना जाता है। मंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या होता है? तो जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। तो जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में ऑक्सीजन बृहद उच्च स्रोत में पाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है। गुइडी तमिलनाडु में पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर पाया जाता है गोवा में, और बलपक्रम मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम बताइए। तो खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम है उत्पादक। लाइकेन्स में शैवाल और कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहलाता है? तो सौहार्दकारिता कहलाता है। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण में SPM प्रयोग होता है। SPM से तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व। निलंबित कणिका तत्व। एक खाद्य श्रृंखला है घास हरिण एवं एक खाद्य श्रृंखला में घास होगी, फिर उसको खाएगा, घास होगी, फिर घास को खाएगा हिरण, और हिरण को खा लेगा बाघ खा लेगा। एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। किस स्तर में ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होती है? तो वो उत्पादक में। उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं। तो जीव भार का पिरामिड, जो जीव भार का पिरामिड होता है वो उल्टे और सीधे दोनों पाए जाते हैं। जीव भार और जीव संख्या का भी पिरामिड जो होता है वो भी उल्टे और सीधे दोनों पाए जाते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में क्या पाया जाता है? मेलघाट पाया जाता है। शांति घाटी राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। मृत जीवों के अपघटक हैं। तो मृत जीवों के अपघटक कौन कौन से होते हैं? वाश होता है, जीवाणु होता है और कवक होता है। ये सारे मृत जीवों के अपघटक होते हैं। वह जानवर जो मांस खाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कार्निवोर बोलते हैं। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किस प्रजाति के उदाहरण हैं? तो दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं ये। गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है लकड़ी और रुई। लकड़ी और रुई जो है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ पाए होते हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, पॉलीफॉस्फेट हो गया, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। ये हमारे कार्बनिक प्रदूषण के स्रोत होते हैं, ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑटोमोबाइल्स निकोस एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है सीसा।
ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है दक्षिणी ध्रुव में। WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का पशु चिन्ह है, तो इसका चिन्ह क्या है? विशालकाय पांडा। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, पारिस्थितिकी क्षरण कहलाता है। एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन सा है? तो एक सींग युक्त गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो यह भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में स्थित है। BOD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा किस बात को इंगित करती है? कि पानी बहुत प्रदूषित है। BOD की उच्च मात्रा इंगित करती है कि पानी बहुत ही प्रदूषित है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? जनसंख्या वृद्धि से खतरा है। पर्यावरण को जनसंख्या वृद्धि से अधिक खतरा है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, तो 21% ऑक्सीजन वायु में पाई जाती है। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है नियतिवाद को, नवनियतिवाद को पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है। मत्स्य कृषि सूचक है संभववाद। संभववाद मत्स्य वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? फूलों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। और आजीवीय कारक है आर्द्रता जो होती है वो आजीवीय कारक होती है। द्वितीय प्रदूषक है रासायनिक धुंध, ओजोन अम्ल वर्षा। रासायनिक धुंध, ओजोन अम्ल वर्षा द्वितीय प्रदूषक होती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है उष्णार्ध कटिबंधीय में पाई जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में उष्णार्ध कटिबंधीय कटिबंध पाया जाता है। भारत में बाघों को आरक्षित क्षेत्र है। भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र है। और भी दून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष की गई थी, 1906 में की गई थी। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया, जिले में स्थित है। तो कोरापुट, उड़ीसा के कोरापुट में। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया रूप में क्रियाशील होते हैं, तो अपघटक जो होते हैं वो बैक्टीरिया रूप में क्रियाशील होते हैं। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होती है तो विनष्ट होता है ओजोन मॉलिक्यूल्स विनष्ट। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। शैवाल और कवक के लाइकेन बनता है। ये किस प्रकार का है? तो ये म्यूचुअलिज्म संबंध कहलाता है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक स्थान को कहते हैं आवास। वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक जैव अवक्रमणीय नहीं है लैब अपमार्जक। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण किरणें पृथ्वी से टकराती हैं। परावैंगनिक किरणें जो होती हैं वो ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण पृथ्वी से टकराती हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 अप्रैल। मोटर गाड़ी के निषेध नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है कार्बन मोनोऑक्साइड। वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गैंडे देश में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया देश में पाए गए। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है, जैसे कि क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम दफा
भारत में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की थी। वर्ष 1985 में सर्वाधिक वर्णाच्छादित राज्य है मिजोरम। वह समुद्री जीव जो विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है कोरल। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है प्लैंकटन। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं ऑक्सीजन हेतु। जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है एल्यूमीनियम फॉयल। वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है हाइड्रोजन। यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है जैव विविधता के संरक्षण से। रियो डी जनेरियो प्रसिद्ध है। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। मिथियोनिन होता है कीटनाशक एक प्रकार का। विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों के कारण। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल से। वैश्विक तापन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन छिद्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होती है H2SO4 की। पर्यावरण बनता है जीवी घटकों से, भौतिक आकृति घटकों से, अजैवी से। तो जीवी अजैवी भौतिक आकृति घटकों से पर्यावरण बनता है। ग्रीन पीस हरित शांति पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हमने जितने भी पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित बैक ईयर क्वेश्चन थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।